नमस्कार। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने दमदार फोर्स के लिए जाने जाने वाले, चाहे वो एक्शन मूवीज हो, रोम कॉम हो, कॉमेडी हो, देशभक्ति से सराबोर फिल्में हो या फिर सामाजिक मुद्दे, सभी पहलुओं पर एक अभिनेता ऐसा है जिसके काम को लेकर सराहना लगातार होती रही है। अब ये आसमान में अपने फाइटर जेट्स लेकर डॉग फाइट करने वाले हैं। अक्षय कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही इस फिल्म से डेब्यू कर रहे वीर पहरिया। दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वर्दी में हमने आपको बहुत बार देखा जी। अब इंडियन एयरफोर्स का यूनिफॉर्म है जी। जिम्मेदारी बढ़ गई है या फिर क्योंकि जिम्मेदारी वैसी ही है जैसे जिम्मेदारी आर्मी में थी, जिम्मेदारी नेवी की थी, वैसे ही एयरफोर्स की है। लेकिन हाँ, नया अवतार है हमने एंड इट वाज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट बिकॉज एक तो हमने जैसे आपने बताया डॉग फाइट के, तो कॉकपिट में काफ़ी शूटिंग हुई, हमें सिमुलेटर में बैठना पड़ा, हमें ये सब कुछ सारा कुछ लंदन में जाके करना पड़ा था बिकॉज ये सारी चीज़ें वहीं मिली हमें। तो इट वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी एंड सो दैट्स इट मैम। पर जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम लाइक आई एम अ पुलिस ऑफिसर्स डॉटर, वेरी गुड। तो व्हेन आई सॉ माय फादर, एक यूनिफॉर्म की अपनी एक मैग्नेटिज्म होता है, उसकी एक अपनी पहचान होती है। चाहे घर में आप किसी के परिवार के सदस्य को पहने देखें, आप स्क्रीन में रियल लाइफ हीरोज को पहने देखें, इट हैज़ अ डिफरेंट फीलिंग। सो आप लोग जब पहनते हैं तो कुछ अलग महसूस होता है। सो मैंने भी अपने पिताजी को देखा बिकॉज मेरे पिताजी भी आर्मी में थे जी, तो मैंने भी उनको आउटफिट में देखा है। सो सही बात है, आदमी जब देखता है अपने परिवार को और जब खुद भी पहनता है तो एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक पोस्चर आपका सही हो जाता है और आपके अंदर एक अंदरूनी ही एक ताकत सी आ जाती है। आप यू फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बैड थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग टू स्टॉप देम। सो एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड थ्रू आउट दिस फिल्म आल्सो। कौन जनाब? कौन जनाब? तेरा बाप हिंदुस्तान। वीर आपकी पहली फिल्म है, कुडंट हैव बीन बेटर देन दिस, इज इट? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पहले तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अक्षय कुमार सर के साथ अपना डेब्यू तो करने मिला, पर क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि एक सच्ची कहानी बताने का मौका मिला। ये जो किरदार है, जो सर का है, जो मेरा है और जो बाकी पायलट्स का आप देख सकते हैं, वो सब रियल हीरोज़ हैं हमारे 1965 के जंग में जिन्होंने भाग लिया था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण वक्त था हमारे वायुसेना के लिए। और बहुत सी फिल्में 62 वॉर पे बनी हुई है, 71 पे बनी हुई है, कारगिल पे भी बनी हुई है, पर 65 की जंग के बारे में लोग काफ़ी अनजान हैं। और मुझे लगता है जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि हमारे देश पे, हमारे वायुसेना, हमारे लोगों पे क्या बीती थी। सिर्फ डॉग फाइटिंग और एयरफोर्स के नज़रिए से नहीं, पर उनके परिवार पे, उनके दोस्तों पे, माता पिता पे। तो इस फिल्म के द्वारा हमें दो ऐसे वीरों के बारे में पता चलेगा, और एक जिसने दूसरे को अपनी जस्टिस और अपनी ग्लोरी जो है वो अपने देश के सामने और वायुसेना और अपने परिवार के सामने 23 साल बाद दी। आप हैरान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि एक सच्ची कहानी है। क्योंकि जब हमने पहली बार ये फिल्म सुनी तो हमें बिलीव ही नहीं हुआ कि एक रियल कहानी हो सकती है। In Air Force, we pledged to never leave one of us behind. टीके विजय। So he's still missing in action. मेरे वतन के लोगों, सट्टाबी की कोई खबर? जरा आँख में भर लो। आप ही ने तो कहा था आपके भाई जैसा है, आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। रियल कहानी पर अक्षय ये फिल्म आधारित है। रियल कहानियों पर, अगर रियल लाइफ हीरोज पर जब आप लोग काम करते हैं तो तैयारी क्या अलग हो जाती है? देखिए, हम बिल्कुल वैसा तो किरदार खेल नहीं सकते जैसा वो इंसान था, क्योंकि ना मैंने उनको देखा है ना इसने देखा है। हम एक विजुअलाइज कर सकते हैं, हम एक सोच सकते हैं कि ऐसा होगा। जब मैंने रुस्तम में भी मैंने जो किरदार खेला था, तो
वो ऐसे होंगे ऐसा नहीं था। मैंने अपना सोचा, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं उनसे, मैं कभी जानता भी नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था कि कोई वीडियो मिल जाए देखने के लिए। और सेम गोज विद दिस ऑल्सो, वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स और एनी काइंड ऑफ वीडियोज ऑन इट, सो वी हैव टू विजुअलाइज इट। जब आदमी किंग अकबर भी खेलता है या पृथ्वीराज, मैंने खेला, पृथ्वीराज चौहान खेला, सो यू कैन इमेजिन। कईयों ने कहा था कि जो हमारे टेक्स्ट बुक में है वो पृथ्वीराज चौहान को वो एक स्टाउट दिखाते हैं, लेकिन मैं तो इतना पतला था। तो वो मुझे पूछते हैं कि ऐसा कैसे, आपने गलत खेला। मैं बोला आपने देखा था, जिसने ये चित्रकारी की है उन्होंने देखा था। मैं समझता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जी, जिनकी तलवार 35 से 40 किलो की थी, he cannot be a stout person. I thought he would be a very athletic person. So whatever I can visualize about anybody, I will go according to that. तो उतनी क्रिएटिव लिबर्टी वो लेनी लेनी चाहिए। पड़ेगी ना, लेनी ही पड़ेगी। आपके ट्रेलर्स में डायलॉग है, पेट्रियोटिज्म इज देशभक्ति पागलपन है, पेट्रियोटिज्म इज मैडनेस। आपके लिए पेट्रियोटिज्म क्या है? क्या है देशभक्ति आपके लिए? पागलपन ही है, वाकई में पागलपन है। कोई आओ देखता है ना ताओ देखता है, बस देश के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे कईयों को देखता हूँ मैं, और कईयों को जानता भी हूँ, जिनके लिए देशभक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है। अपने परिवार के आगे भी मैंने देखा है लोगों को देश के बारे में सोचते हुए, तो ये पागलपन ही है। You said he behaved like a madman. इसी पागलपन के लिए एक फौजी अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को छोड़ के देश की सेवा करता है, और इसी मैडनेस को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। ये पागलपन युवाओं को कनेक्ट करता है। आप रिप्रेजेंट करते हैं आज के युवा को, वीर, सो डज इट कनेक्ट विद द यूथ टुडे? पेट्रियोटिज्म या फिर देशभक्ति या फिर बीइंग नेशनलिस्ट, बीच में एक दौर था जब आप इससे दूर रहते थे जी। पर अब आप सामने आकर कहते हैं कि यस आई एम अ पेट्रियट। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि पहले तो इस फिल्म के द्वारा हम यही चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो हमारे डिफेंस फोर्सेस को जाने। चलो, मैं एक एक्टर हूँ और मैंने कुछ ऐसे किया जो देश के लोगों को प्रेरित करे और देश के बेटरमेंट के लिए लोग सोचने लगे, तो वही मेरे लिए देशभक्ति है। तो मेरा ये मानना है। सपने देखे और पूरा करना लाइक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अपने आप में। अगर आपका सपना पूरा हो जाए, तो ये कोशिश कब से शुरू हुई आपकी कि आप स्क्रीन पर दिखें? मुझे लगता है इनका सपना अभी शुरू हुआ है, पूरा हुआ मतलब एक पिक्चर खत्म। अभी मुझे लगता है तो इनका जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। सपना भी शुरू था हुआ। क्या सपना आपका, वीर? मेरा सपना यही था कि मैं एक कलाकार बन पाऊँ और अभिनय में कुछ करूँ। जब से, जहाँ तक मुझे याद है, मैं हमेशा बचपन से यही करना चाहता था। और मेरी कोशिश और मेरा काम पर्दे के पीछे, आई थिंक जब मैं 17 साल का था तब शुरू हुआ। जी। और मैंने असिस्ट किया है काफ़ी फिल्मों पे और प्रोडक्शन में, म्यूज़िक में काम किया हुआ है और एड्स में काम किया हुआ है। पर एज एन एक्टर ये और बॉडी डबल भी करा है मैंने वरुण धवन सर के लिए। अच्छा। भेड़िया फिल्म पे जो मैडॉक ने बनाई है। तो हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि जो मेरे एसोसिएट उस फिल्म पे थे वो मेरे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, अभिषेक कपूर सर। और यही नहीं, मुझे इतने बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि एक मेरा सपना शुरू हो गया है अभी, और पूरा तो नहीं हुआ है, शुरुआत हो गई है। तो हाँ। Is this a Top Gun moment for you? Squadron leader Devaya is a Lieutenant Maverick. I think not Top Gun. I think growing up I watched a film called Veer Zara, and his name is Veer, and he's a squadron leader, and in the Air Force. जी। तो आई थिंक ये मैं 7-8 साल का था जब मैंने फिल्म देखी थी, और ये एक फुल सर्कल हो गई है। तो आई थिंक मोर दैट देन टॉप गन। अच्छा, हाल फिलहाल में हमने देखा है, चाहे वो फिक्शन आधारित मूवीज हों या फिर रियल लाइफ हीरोज पर, वो देशभक्ति से सराबोर जो मूवीज इस वक्त आ रही हैं, इज इट हैपनिंग बाय चांस कि आपको लगता है कि ऑडियंस की डिमांड है और इस तरह की स्क्रिप्ट अब कि इस तरह के स्क्रिप्ट ज़्यादा लिखे अब जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। हर किस्म के स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं कि, लेकिन ये बात अलग है कि ये तो करीबन 2 साल पहले से चालू है। एंड
बीच में कोविड के वजह से थोड़ा बहुत स्लो हो गया था, वरना ये पिक्चर बहुत पहले आ जाती। लेकिन फिक्शन में जैसे फाइटर आई, फिक्शन थी वो, आप लोग रियल लाइफ हीरोज पर काम कर कर आपने ये फिल्म बनाई है। आप और भी ऐसी गुंजन सक्सेना हो, चाहे दूसरी ऐसी फिल्में हैं जो इसी के इर्द गिर्द रही, देशभक्ति के, पेट्रियटिज्म के, तो नेशनलिज्म के, तो ये इस वक्त की डिमांड है आपको लग रहा है? नहीं, डिमांड तो हर चीज़ की होती है। डिमांड तो एंटरटेनमेंट की, एक्चुअली देखा जाए तो एंटरटेनमेंट की ज़्यादा है मेरे हिसाब से। सो बट आई लाइक द स्क्रिप्ट एंड आई फाउंड इट वेरी एंटरटेनिंग एंड आई फाउंड इट कि इट्स इन रियल सेंस एंटरटेनिंग, रियल मोमेंट में है, उसके एंटरटेनमेंट है। सो दैट्स व्हाई आई डिड इट। आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि आप, इफ आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग, कि आप एक नेशनलिस्टिक पोस्टर बॉय हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, तो आपको लगता है कि इससे आप एक बॉक्स गर्व की में, बात है अगर ऐसा आप कुछ बॉक्स कहते हैं। में लिमिट कर दिए जा रहे हैं इस तरह के? नहीं, तो फिर तो ऐसे तो मैंने कितने 50 कॉमेडी फिल्में की, उनका क्या? अगर 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 फिल्में मैंने अगर ऐसी की हो, उसमें थोड़ी कोई डाल देता है। ये तो आपको लग रहा है, लेकिन वरना ऐसा है नहीं। वरना तो मेरे पास तो 40 तो कॉमेडी फिल्मों के फ्रेंचाइज पड़े हो मेरे पास। तो आपका एक और डायलॉग जो अभी हाल में आपके ट्रेलर में आ रहा है कि हम नेता नहीं है कि हम दूसरा गाल भी दें, तो आप युवा को क्या कहना चाह रहे हैं? बात तो बिल्कुल सही है ना, वो उसमें ये है डायलॉग कि नेता दूसरा गाल देते हैं, लेकिन एक फौजी नहीं। फौजी सीधा जवाब देता है ऐसे, अटैक का जवाब सीधे अटैक पे ही देगा। पड़ोसियों को बताना होगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। We can't. We're a peace-loving country. सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम फौजी नहीं। पर ये फौजियों की फिलॉसफी होनी चाहिए कि ये सब फौजियों सबकी होनी चाहिए? सबकी फौजियों की भी है। मेरे हिसाब से सबकी आपकी, होनी हमारी कॉमन सिटीजन्स की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? चाहिए। मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। वीर सुन रहे, वीर होने चाहिए इस तरह का रिएक्शन, लाइक एक गाल अगर पर पड़ता है चांटा, तो दूसरा गाल नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है हाँ, मैं अमन में बहुत विश्वास करता हूँ, पर हाँ, अगर उन्होंने कुछ शुरू किया है तो ख़त्म हम करेंगे ज़रूर। मेरे फादर कहते थे, बेटा अगर कोई गालियां दे ना, सुन लो, क्योंकि गलियों में सब निकलते हो तो कुत्ते तो भौंकते हैं, लेकिन जब कुत्ता काटने आता है ना, तब आपको अपना लात चलाना पड़ता है। तो सीधी बात है। पर आप अब इस तरह के जॉनर से आगे बढ़कर आप किस तरह की अब स्क्रिप्ट्स देखना पसंद करेंगे? जो स्क्रिप्ट राइटर्स आपको सुन रहे हैं, जो अप्रोच करना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर लुकिंग एट अभी? I'm looking at all kind of films. I mean, I'm looking at comedy, I'm looking at action, I'm looking at a film like that, with देशभक्ति के ऊपर. I'm looking at every kind of thing. Because I don't want to be labeled as one person, one thing. I don't want to be labeled because in the beginning of my career, when I started it, I learnt it at that time. क्योंकि जो मैंने क्या किया था, 8-10 साल तो मैं सिर्फ एक्शन फिल्म ही कर रहा था, एक्शन फिल्में. So I was labeled as an action actor. And then अगर कोई एक्टिंग, मतलब कोई रोमांटिक की फिल्म आती थी तो मेरे पास नहीं आती थी. Then I decided that I want to do all different kind of genre. I want to have different kind of. I don't want to set myself, put a label on my head कि he can only do this. I want a label that he can do. He's an all-rounder. तो इसको देखते हुए आपको लगता है कि आप जो डिमांड होती है पब्लिक की, वो रेसिप्रोकेट करता है स्क्रिप्ट्स को लेकर, कि आप वो हिट एंड ट्रायल करना ही होता है? नहीं, मतलब आप बोलते हो कि अगर कोई डिमांड है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर ये फिल्म इस तरह की हिट है तो मुझे इसी तरह की चीजें करनी ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. आई वांट टू इवन, मैं अपने ऑडियंस को भी मतलब आई वांट टू सरप्राइज देम, आई वांट टू टेल देम, आई वांट टू गिव देम न्यू. मतलब अगर आप कपड़े खरीदने जाती हैं तो आप एक डिज़ाइनर को देखती हैं, लेकिन उसी डिज़ाइनर ने अलग अभी वो नया क्यों ला रहा है, क्या बोलते हैं, कलेक्शन, नई कलेक्शन क्यों आती है उसकी, उसको आपको तो वो, बल्कि उसकी पिछली कलेक्शन बढ़िया चल रही थी तो वो नई कलेक्शन क्यों लाता है? क्योंकि ही वांट्स टू सरप्राइज हिज पीपल, हिज ऑडियंस. सो दैट इज व्हाई दिस गोज ऑन. आपके लिए कहा जाता है आप लगातार काम करते हैं, बहुत सारी फिल्में करते हैं, बट अब दूसरी मैं तरफ साल से में 4 फिल्में करता हूँ, 3 से 4 फिल्में करता हूँ. दैट्स योर ड्रिवन, आप काम करना चाहते हैं, बट उनको क्या जवाब देंगे, क्योंकि अक्षय कुमार बहुत फिल्में करते हैं?
भले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साल में 1 या 2 साल में एक फिल्में करते हैं। जी देखिए, सबका अपना अपना मन है, सबका अपना अपना तरीका है। उनका भी तरीका बहुत सही है। मैं समझता हूँ मेरा भी तरीका बहुत सही है। ये मैंने अमिताभ बच्चन साहब से सीखा है। जैसे वो काम करते ही रहते हैं, उनको हमने कब से देखते आए हैं। मैं बचपन में मैंने उनको पहली बार पहलगाम में देखा था। वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे मेरे माता पिता ले गए थे, मैं बहुत छोटा था। तब से देख रहा हूँ, काम ही करते जाते हैं। मैं उनसे करीबन 8-9 फिल्में कर चुका हूँ उनके साथ। तो उनसे जब भी बात करता हूँ तो वो ही टॉक्स अबाउट वर्क एंड ही इज़ वेरी फोकस्ड, एंड दिस इज व्हाट आई लर्न एट दिस एज ऑल्सो। दैट मैन कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई हैव सीन हिम, बुखार भी होता है, तबीयत खराब होती है, फिर भी ही इज़ वर्किंग ऑल द टाइम। बट तैयारी के लिए फिर वक्त मिलता है, क्योंकि अगर आप लगातार काम करेंगे तो अगला प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? एक फिल्म एक टाइम पे करता हूँ ना, तो तैयारी का मौका बहुत मिलता है। सो एंड प्लस योर डायरेक्टर इज देयर टू हेल्प यू, योर अदर थिंग्स आर देयर, क्रिएटिव डिजाइनर इज देयर हु डिजाइन्स द होल थिंग फॉर यू। सो सबका अपना अपना एक रहता है जो आके आपको हेल्प करता है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज कम इनटू इट एंड ब्लेंड इनटू इट। आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आप दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा है? एक जो डेब्यू कर रहा है उससे हम कुछ सीख सकते हैं जो एक्सपीरियंस लोग। बता भाई, आपने क्या सीखा मुझसे, फिर मैं बताता हूँ मैंने क्या सीखा है। जी, तो मेरा, जैसे मैंने कहा, मेरा अनुभव रहा है सेट पे, और वो जो सेट पे होता है एज अ क्रू मेंबर, वो होता है कट और एक्शन के बीच, पर एक एक्टर का काम होता है एक्शन और कट के बीच। तो ये मेरे लिए फ़र्क था, एक ट्रांजिशन था। और पर मैं फिल्म स्कूल में कुछ सीखा नहीं था, मैंने सब सेट पे सीखा था। तो जब मुझे ये अवसर मिला कि मैं सर के साथ काम कर सकूं, तो सर मेरे लिए एक पूरी फिल्म स्कूल थे। मैंने पहले तो एक उनका डिसिप्लिन, एक फिटनेस, ये तो सीखा ही, पर एज एन आर्टिस्ट उनमें क्या भूख है, ये मुझे सीखने मिला। जो आई डोंट थिंक एक न्यू कमर और एक एक्टर जैसे अक्षय कुमार सर में ज़्यादा कुछ फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ जो उनका ड्राइव है, क्योंकि इन्होंने इतने सर, आपने कितने फिल्में की? सॉरी, 150 फिल्में की, पर उनकी भूख आज भी एक जैसे इनकी पहली फिल्म है। तो ये मुझे सीखने मिला कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा काम। telling you not to stop, it's just the beginning. No, this is what I'm learning. I'm learning from him every day. I'm learning right now as he's sitting next to me. So yeah, I'm very blessed to God that I got this opportunity. और मुझे अपनी पहली फिल्म में सर की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैंने 5-6 फिल्में कर ली। तो ये कमाल का अनुभव रहा है। युवाओं से भी सीखने को मिलता है अक्षय। युवाओं से सीखने को बहुत मिलता है। I learn from my son also. As my daughter is 11 years old, she tells me so many things. बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका सोचना का तरीका है अलग है, इनके रिश्ते निभाने का तरीका अलग है, इनके AI के बारे में कितनी कुछ नॉलेज आ जाती है इनको। एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो जो हम जो देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, things have started moving so fast. Each and every day my daughter brings new things for me to understand. Dad, have you seen this? Dad, have you seen that? Dad, you're so behind. See this thing. ये कोई वेब सीरीज होगी, कुछ ये होगा, वो होगा। Everything is learning. तो टेक आपके बच्चे आपको सिखा रहे हैं। सब कुछ। And it is better to bow down your head and just go through it and learn and remember that the learning experience never gets over. It is on and on and on and on. आजू बाजू सब हैं, ये है सिखाने को, ये कितनी चीज़ें सिखा सकता है। सो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें। वीर के लिए ये जो मूवी रही है बड़ी कामयाबी है इनके लिए। हम आखिर में पहुंच गए। एक आखिरी सवाल आपसे। वीर का मैंने इंटरव्यू कहीं पढ़ा, उन्होंने कहा कि उनके कन्वेंशनल हीरो जैसे लुक्स नहीं थे, उनकी पर्सनालिटी वैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि आप में अगर वो भूख है, वो डिसिप्लिन है, अगर वो सपने आप देख रहे हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू पीपल जो आपको सुन रहे हैं कि क्या सपने देखो और एक बॉक्स में लिमिट करके अपने आप को मत रखो, क्योंकि अगर वीर आ सकते हैं इस बड़े। देखो, हर इंसान को अपने बारे में पता होना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड गो व्हाट द पर्सन थिंक्स इज राइट। ही इज ड्रीम्ड ऑफ समथिंग, ही इज अचीव्ड इट। As I said, the dream has just started. It's a long way to go. He's just a young boy. He's just a young lad now.
and he has so many years to go through it. I could just only tell him this, whatever I know about my experience of life is just keep on working, don't stop. ये Don't मंत्र stop. है इनके लिए, Don't stop. डोंट स्टॉप। Just keep on working, keep on working. जैसे आजकल के कई नौजवान हैं 2 या 3 हीरो की फिल्में नहीं करनी। मेरे हिसाब से बेटा अगर तेको 2 या 3 हीरो की फिल्में 4 हीरो की फिल्म मिले, लेकिन अगर तेको स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, तेरा रोल अच्छा लगता है, गेट इनटू इट, डाइव इनटू इट। आई वुड से दैट। रुको मत, चलते रहो। वीर, आपने बहुत सारी चीजें की हैं एक्टर बनने से पहले, लेकिन चलते चलते आप रैप भी करते हैं, म्यूजिक इंजीनियरिंग में आपका शौक है, आप संगीत का शौक रखते हैं। बिल्कुल। इस फिल्म की 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए बिफोर वी से सर साथ में गाएंगे। हाँ हाँ, मैं जरूर गाऊंगा। डोंट स्टॉप। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो माई तेरी में सर ठीक है, मैं गा देता हूँ। ऐसा लगता है नर्सरी टाइम में। ओ मैं तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जा रे, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जा रे। ओ माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर बेस्ट विशेष अक्षय और बहुत वीर बहुत आपकी इस धन्यवाद। नई फिल्म के लिए।